सो के उठी मैं थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा था जाऊंगी विलियमसन पार्क घूमूंगी, बट अभी मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि आज संडे है और मोस्ट ऑफ द विजिटिंग प्लेसेस यहाँ पे बंद हो जाती हैं जल्दी। अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, खाना है एंड या तो मैं सोच रही थी, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आई थी मंथली एक्सपेंसेस, यूके लाइफस्टाइल एंड पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। तो मैं सोच रही हूँ आज इस वीडियो में वो सब कवर अप करूँगी। अगर बाहर जाने का टाइम मिला तो वो भी अच्छा है, बट या तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, वेलकम बैक। तो मेरा छोटा सा ब्रेक बहुत लंबा चल गया आज, क्योंकि उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाया, बाल धोए। बाल धोने में बहुत टाइम लगता है स्पेशली लड़कियों को। तो आज की वीडियो मैंने जैसे बताया था कि मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, क्योंकि मैंने स्टोरी में भी आंसर्स दिए थे बट वो इतने अच्छे नहीं थे और इन्फॉर्मेटिव नहीं थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए इस पर। तो मैंने Q&A डाला था इंस्टाग्राम पे, उसमें मुझे क्वेश्चंस आए थे अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, लाइफस्टाइल एंड मंथली एक्सपेंसेस। तो उसमें मैंने कुछ आंसर्स दिए थे, तो काफ़ी लोग हैरान थे कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस लंदन में रह के इतने कम कैसे हो सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी एटलीस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन मुझे आया था, हाउ इज़ लाइफ इन लंदन। तो लाइफ यहाँ पे डिफ़िकल्ट भी है, बहुत क्रेज़ी भी है, फन है और डिप्रेसिंग भी है एट द सेम टाइम। वो इसलिए क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन यूके में बहुत है इस टाइम पे, जॉब मार्केट बहुत बेसिकली पार्ट टाइम जॉब्स में मैं बोलूँगी कि जॉब मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है इस टाइम पे। जितने भी मैंने स्टूडेंट्स देखे जो नवंबर दिसंबर के बाद आए हैं, नवंबर दिसंबर 2022 के बाद आए हैं, उसमें से मेरे नोन में जितने हैं आधे से ज़्यादा अभी तक जॉबलेस है। तो या दिस इज़ दी सैडेस्ट पार्ट हियर, क्योंकि जॉब ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि इंडिया बच्चे सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी या कुछ, बट अभी इस टाइम पे रेस्टोरेंट्स में भी जॉब नहीं मिल रही है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मिल जाएगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आ जाए और आपको विद इन अ मंथ और विद इन वीक्स जॉब मिल गई। और लंदन में वैसे घूमने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। फ्री म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूज़ियम्स वगैरह जाना। तो मैंने एक ब्रिटिश म्यूज़ियम गई थी मैं, और मैं नाम याद रखने में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ तो। और एक म्यूज़ियम था नेशनल, मैं साइड में फ़ोटो डाल दूँगी। तो हाँ, इस म्यूज़ियम में मैं गई थी, बहुत अच्छा था। और यहाँ क्या बेस्ट चीज़ ये है कि आपको सारे म्यूज़ियम्स फ्री मिलेंगे, लाइब्रेरीज इतनी अच्छी अच्छी है यहाँ पे लंदन में। अदर देन दैट, टावर ब्रिज, शार्ड, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं घूमा है, और मैं डेली सोचती हूँ निकलूँगी, बट मैं कहीं आती जाती नहीं, इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। हाँ, बट जब मौका मिलता है तो ज़रूर ट्राई करती हूँ एक्सप्लोर करने का। तो लाइफ बेसिकली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। मेरी यहाँ पे भी सिंपल है, इंडिया में भी जैसी थी अब यहाँ पे भी वैसी है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मैं बोलूँगी। बट हाँ, एक होता है कि इंडिया में सब फ्रेंड्स हैं आपके, फैमिली है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ऑब्वियसली। तो उस फैक्टर में मैं बोलूँगी लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि मेरे को थोड़ा होता है घर और इन सब चीज़ों का, इंडिया का बेसिकली। और मतलब बाकियों का मुझे पता नहीं। तो एंड लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर मंथली एक्सपेंसेस इन यूके। तो इसका आंसर मैंने दिया था, व्हाट आर मंथली एक्सपेंसेस इन यूके। मैंने लिखा था डिपेंड्स ऑन विच एरिया यू चूज़ टू लिव इन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
लंदन में 5-6 जोन्स हैं। मैं रहती हूँ जोन 1 में। जोन 1 इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया। जोन 1 एंड 2, 3 में आपको स्टिल थोड़ी सी लो बजट में, कम बजट में, मतलब शेयरिंग पे रूम्स मिल जाएंगे रेंट के लिए। और जैसे ही आप एरिया लाइक जोन 4 और 5, 6 में जाओगे, जैसे आता है हीथ्रो, वेम्बली एंड हाउंसलो, ये 3 एरिया है, बहुत फेमस है बेसिकली। इन वहाँ पे एशियन पॉपुलेशन बहुत मिलेगी बेसिकली आपको। इंडियंस बहुत मतलब ऑलमोस्ट नहीं, मैं बोलूँगी मेरे सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं कॉलेज के या कहीं से भी बने लंदन में, तो वो सारे या तो हाउंसलो रहते हैं या फिर दूसरा एरिया क्या बताया था, हाउंसलो, वेम्बली, तीसरा नाम क्या बताया था मैंने, हाउंसलो, वेम्बली, साउथ हॉल। यस, ये तीन एरियाज हैं जहाँ पे इंडियंस बहुत मिलते हैं। वेम्बली स्पेशली गुजराती लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे। हीथ्रो के पास एरिया पड़ता है हाउंसलो। हाउंसलो में मतलब काइंड ऑफ मिक्स सब मिल जाएंगे आपको, पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, बांग्लादेशी भी, इंडियंस भी। और साउथ हॉल में मोस्टली आपको मिलेंगे पंजाबीज। यस तो हाँ, उन एरियाज़ में बेसिकली रेंट बहुत कम, बहुत नहीं मैं कम बोलूँगी, बट स्टिल वहाँ पे मैंने पूछा है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग 400 पे करते हैं एक रूम का। 400 या 450 में आपको वहाँ पे लोफ्ट रूम मिल जाएगा। बट अगर आपको जैसे रूम चाहिए डबल रूम चाहिए, डबल बेड वाला, और लाइक स्टडी टेबल और समथिंग लाइक दैट, मतलब थोड़ा सा स्पेशियस रूम, तो वो आप वहाँ पे शेयरिंग पे ले सकते हो। तब आपको पड़ेगा वो 300-350 ईच में, कि मतलब 2 बंदे शेयर कर रहे हैं एक कमरा, तो वो भी सही है। बट अगर यही चीज़ अगर आप लेते हो सेंट्रल लंदन में जोन 1 या 2 में, ये चीज़ आपको मिलेगी £1000 में भी, 1200। इससे कम में मुझे नहीं लगता सेंट्रल लंदन में कुछ लाइक रेंट करने के लिए मिलेगा। सेकेंड थिंग आ जाती है, हाँ मेन तो यही होता है ना कि आपका रेंट कितना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा यही है। सीधा 400-500 पाउंड आपके पॉकेट से रेंट में निकल जाते हैं मंथली। एंड देन सेकेंड चीज़ आती है कि लाइफस्टाइल। मैंने लिखा था लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल कैसे, कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पार्टीज़ करना बहुत पसंद है, नाइट आउट और ट्रैवल वगैरह ये सब करना बहुत पसंद है। मतलब रोज़ कहीं ना कहीं निकले होते हैं, रोज़ नहीं तो हर वीकेंड पे उनकी कहीं ना कहीं पार्टी चल रही होती है, या तो किसी क्लब में या फिर कहीं पे भी। इवन हमारे यूनिवर्सिटी में एक बार है, तो वहाँ पे बच्चे एंजॉय करते हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जाते हैं। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हर वीकेंड पे ही घूमने निकले होते हैं कहीं ना कहीं, लंदन से बाहर या लंदन के अंदर ही कहीं पे, सेंट्रल लंदन में या कहीं भी। तो फिर ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपके बजट को, कि आप कितना पैसा इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना सेव कर रहे हो अपने लिए या फ्यूचर के लिए, हम भी जो भी है। तो लाइफस्टाइल एक सेकेंड फैक्टर मैं बोलूँगी कि आपका लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। लेट्स से कि मैं जब यहाँ पे आने वाली थी तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, कनेक्शन बनाए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मंथली उनका £100 सिर्फ ग्रोसरी का आता है खर्चा। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे कन्वर्ट बहुत करती थी, तो £100 इज़ नियरली लाइक 10,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो 10,000 एक बंदे का खर्चा मेरे लिए उस टाइम पे सुनने में बहुत ज़्यादा था, कि एक बंदे का ग्रोसरी में इतना खर्चा। फिर मैं यहाँ आई तो मैंने सही में लोगों का इतना देखा, £150 भी चला जाता है। मुझे नहीं पता वो क्या ग्रोसरी करते हैं, बट मैं अपना पर्सनल वो बता रही हूँ, मेरा ग्रोसरी का मैक्सिमम जाता है पर मंथ £50। ये मैंने डिसाइडेड नहीं रखा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे खाने पीने में कॉस्ट कटिंग कर रही हूँ या नहीं। मैं
बनाती भी प्रॉपर इंडियन खाना हूँ, जैसे राजमा राइस और लाइक कभी सब्जियाँ, कभी पनीर, कभी कुछ। मैं हाँ नॉन वेज मैं नहीं बनाती हूँ, तो उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। अदरवाइज़ हाँ एग्स वगैरह मैं खाती हूँ तो वो भी मैं ले ही लेती हूँ। बट स्टिल ये सब मिलाने के बाद भी, और मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मैं मीठे में भी कुछ ना कुछ उठा लेती हूँ। लाइक बिस्किट्स वगैरह तो मैं लेती ही लेती हूँ कि कभी चलो मन कर लिया शाम को खाने का, या चिप्स वगैरह उठा लेती हूँ, एक आधा पैकेट, ज़्यादा नहीं, एक आधा चिप्स का पैकेट और बिस्किट्स के पैकेट, वो भी कुछ गिने चुने ही है मेरे तो वही लेती हूँ। बट स्टिल मेरा मतलब हार्डली 50-60 पाउंड से ऊपर मुझे नहीं लगता मेरा ग्रोसरी का कभी गया है खर्चा। तो वो वही डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, आपका कितना मतलब क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, तो बेसिकली उसको लेके। तो हाँ 50 पाउंड ये हो गया। देन इसके अलावा ट्रैवल कॉस्ट रहता है, जैसे अगर आपको जहाँ एसेंशियल मतलब ट्रैवल है, आपका जाना ज़रूरी है, जैसे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, तो यहाँ पे ट्यूब और बस 2 ऑप्शन है लंदन में कनेक्टिविटी के। तो बस इज़ चीपर देन ट्यूब। बट ये है कि बस बहुत टाइम लगाती है, तो मैं क्या करती थी कि मैं सुबह लेट ना हो जाऊँ, इसीलिए सुबह ट्यूब से जाती थी। आधे घंटे में ट्यूब से मैं पहुँच जाती थी यूनिवर्सिटी। देन वापस आते हुए मेरे पास टाइम होता था शाम को, तो फिर मैं क्या करती थी, बस लेती थी। बस आने में लगाती थी 1 घंटा। सुबह मैं आधे घंटे में पहुँचती थी, वापस आते हुए मुझे 1 घंटा लगता था। बट ये हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मैं सेविंग कर लेती थी, तो मेरा ट्रैवल का भी सिर्फ घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर तक ही था हमेशा खर्चा। बीच में कभी कभार इधर उधर का हुआ, बट वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं था कि मैं उसको अपने हर मंथ के एक्सपेंस में काउंट करूँ। तो हाँ 50 पाउंड लेट्स से, चलो मैक्सिमम लेट्स से 60 पाउंड मेरा ग्रोसरी का हो गया। एंड मैंने कैलकुलेट कर रखा था कि मेरा मंथली टू एंड फ्रो यूनिवर्सिटी के लिए मेरा खर्चा आता था 45 पाउंड का। लेट्स से 50 पाउंड वो हो गया, 110 पाउंड ये हो गया मेरा। देन मेरा रेंट जाता है, जो मैंने बेसिकली हॉस्टल लिया है, हॉस्टल भी नहीं है बेसिकली ये ना, काइंड ऑफ हाँ हॉस्टल ही बोल लो। ये चैरिटेबल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे रेंट कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो इसलिए मेरा रेंट भी कम है। तो इस ऑल ओवर मेरा मंथली एक्सपेंस कम जाता है। तो काफ़ी लोग हैरान थे इस चीज़ को लेके कि तू सेंट्रल लंदन में भी रह रही है बट स्टिल तेरा मंथली एक्सपेंस, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 500 to 550 पाउंड इंक्लूडिंग रेंट। तो वो इस रीज़न से था क्योंकि मेरा रेंट कम है, मेरा कहीं आना जाना इतना नहीं है, और अगर मैं जाती भी हूँ तो मैं वॉक करके चली जाती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे ना वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मेरे घर के पास हाइड पार्क है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मेरे घर के पास है, और मतलब जितने भी ये फेमस स्ट्रीट्स, मार्केट और ये सब हैं जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, ये सब मेरे घर के पास है। लाइक मैं वॉक करके जाती हूँ, 20 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से, तो इसलिए शायद मेरा इतना खर्चा नहीं है। और मतलब म्यूज़ियम वगैरह भी जहाँ गई हूँ तो वो भी मेरे घर के पास ही है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो या दिस इज़ द रीज़न हाउ आई लिव सो इकोनॉमिकली इन सेंट्रल लंदन। तो हाँ बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं, आपका ग्रोसरी, रेंट एंड आपका ट्रैवल कॉस्ट। और इसके अलावा वही आपका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आप कितना स्पेंड करते हो और कितना सेव करते हो। एंड या तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था, ग्रीन कार्ड सेट करवा दो बहना। ग्रीन कार्ड कहाँ से सेट करवाएगी बहना, अभी खुद स्ट्रगल कर रही है। पर्सनली मतलब मैंने यहाँ पे आंसर दिया था, यहाँ फ़ायदा नहीं है ग्रीन कार्ड लेने का, पता नहीं क्यों, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऐसा परसेप्शन है, मुझे वापस इंडिया जाना है, तो इसलिए शायद मैं ग्रीन कार्ड के लिए नहीं अप्लाई करूँगी। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे टैक्स बहुत भरना पड़ता है ग्रीन कार्ड वालों को। जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक आप ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तब तक ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट जब आप एक्चुअल वर्क लाइफ में यहाँ पे आते हो, वर्क परमिट में आते हो, काम करना शुरू करते हो, तो ये टैक्स वो टैक्स,
बहुत सारे टैक्सेस, देन आपकी जेब में बचता कुछ नहीं है। इससे अच्छा किसी और कंट्री में जाओ एटलीस्ट। मतलब मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है इतना, मतलब मैं उस चीज़ में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है। बट जितने लोगों को मैंने देखा यहाँ पे 10-12 साल से लोग हैं यहाँ पे, पुराने लोग हैं, मतलब इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, मतलब मैं कईयों से मिली भी हूँ जो 10-12 साल से इस कंट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वो अभी भी ये बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। 12 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं बट सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, खर्चे बहुत हैं, इन्फ्लेशन है, पता नहीं बहुत सारे फैक्टर्स है वैसे इन सब चीज़ों के लिए। या बट ग्रीन कार्ड आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई लिव इन लंडन टू but how your monthly expenses are that low? Again, I managed to find an accommodation really cheaper. तो ये मेरा आंसर था। हाँ, बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे अकोमोडेशन बहुत सस्ती मिल गई यहाँ पे सेंट्रल लंदन में, जोन 1 में। बेसिकली मैं बेसवाटर में रहती हूँ, वेस्टमिंस्टर, और बहुत अच्छा एरिया है, सेफ है। बट सीन ये है कि मैं जिस जगह पर रहती हूँ ये चैरिटेबल बिल्डिंग है। मुझे भी यहाँ जब मैं यूके आना था मुझे, तो मैंने बहुत रिसर्च करी थी इस चीज़ के लिए, मतलब अकोमोडेशन के, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे नोन एज था नहीं कि जिससे मैं हेल्प ले सकूँ अकोमोडेशन के लिए डे 1 के लिए। तो और होटल्स यहाँ पे सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक है, उस टाइम पे होटल्स बहुत महंगे होते हैं, सब कुछ आउट ऑफ बजट जा रहा था मेरे। तो लकीली मतलब मुझे इस हॉस्टल के बारे में पता चला, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला। ये है LHA अकोमोडेशंस फॉर स्टूडेंट्स। बेसिकली ये स्टूडेंट को नहीं, और भी मतलब यंग प्रोफेशनल्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस यहाँ पे रहने का बेनिफिट ये है कि अगर आप 18 to 29 एज ग्रुप में फॉल करते हो तो ये आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। फर्स्ट मंथ आपका डिस्काउंट रहता है आई गेस 5%, देन नेक्स्ट मंथ होता है 10 to 15% और समथिंग, और थर्ड मंथ में आपका डिस्काउंट लग जाता है 25% का। देन आपके रेंट में जब तक आप रहोगे, या फिर जब तक आप 30 के नहीं हो जाते, तब तक आपका वो 25% डिस्काउंट चलता रहेगा थ्रू आउट आपके रेंट में। तो इस चक्कर में मेरा यहाँ पे रेंट कम है, इसीलिए मेरे यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है क्योंकि मेजर पार्ट वही होता है। देन या मेरा सेकंड पॉइंट था, आई डोंट स्पेंड, या जैसे मैंने बताया पहले कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में इतना स्पेंड नहीं करती, और बाहर पार्टीज़ में इतना स्पेंड नहीं करती। हाँ, मैं जाती हूँ घूमने, बट सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे, और बाहर खाने पीने का मेरा इतना खर्चा नहीं, क्योंकि मैं बाहर खाने से ज़्यादा घर पे बनाना प्रेफर करती हूँ। मुझे बेसिकली पसंद नहीं आता है हर जगह का खाना, तो ये रीज़न है कि मैं बाहर ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो मैकडी KFC जैसे पता है तो वो तो चलता है, क्योंकि मैकडी KFC तो इंडिया में भी था तो वो चल जाता है। बट अदरवाइज़ रेस्टोरेंट वगैरह में प्रॉपर अगर ऐसे मैं ट्राई करने जाऊँ तो नहीं, मुझे हर जगह का नहीं पसंद आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके और इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया। तो यूके में कुछ टाइम के लिए ही रहूँगी, देन उसके बाद मेरा प्लान तो यही है, मैंने इंडिया वापस जाना है तो या डेफिनेटली इंडिया। Do you work? If yes, how did you manage to get a job? So, important questions. Let's come to job factor. इस टाइम पे जॉब मार्केट थोड़ी सी हिली पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ये हर साल का मैंने सुना है कि ट्रेंड रहता है, जैसे ही क्रिसमस और न्यू ईयर की वेकेशन वगैरह ख़त्म होती है, क्रिसमस न्यू ईयर का त्यौहार वगैरह इनका सबका ख़त्म होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने स्पेशली हर एक रेस्टोरेंट और टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह के लिए बहुत फीका फीका रहता है, क्योंकि ऐसा रीज़न मैंने सुना है। तो पता नहीं है मुझे, अब वो यहाँ पे साल लगाऊंगी शायद तो मुझे पता चले। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वैसे जनवरी, फरवरी, मार्च का इस कंट्री में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत पैसा स्पेंड करते हैं।
फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो जैन फरवरी मार्च ये लोग, एक तो मौसम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, मुझे डिप्रेसिंग लगा क्योंकि बहुत ठंडा, डार्क, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और मतलब ऐसा था। फिर लोग भी मतलब मुझे बाहर इतने नहीं दिखे, और जैसे ही अब इस टाइम पे जून आया है तो रेस्टोरेंट्स में वापस से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, बीचेस में जा रहे हैं, मतलब मार्केट जा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं पैसा, शॉपिंग कर रहे हैं। तो हाँ, ये लास्ट के 3-4 महीने तो बहुत ही डाउन थे, मतलब ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए। तो शायद इस वजह से भी पार्ट टाइम जॉब मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ा गया था यहाँ का। और प्लस लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत बच्चे आए हैं। इवन यूके ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ चेंज करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर इतने स्टूडेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स से ज़्यादा उनके डिपेंडेंट्स बहुत आ गए हैं। तो उस वजह से भी जॉब मिलना इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एंड या लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, डू यू वर्क? येस ऑफ कोर्स आई वर्क। यहाँ पे 1 पाउंड इंडिया का 100 रुपीज़ है, तो इतना, और लाइक मेरा मंथली एक्सपेंस है 500 to 550, मंथली हो गया इंडिया का 50 से 60 हज़ार, लगा लो 60 हज़ार, लेट्स से 60 हज़ार, तो इतना कौन सेंड करेगा मुझे? तो यस, आई वर्क पार्ट टाइम। और नेक्स्ट इज, इफ यस, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट अ जॉब? जॉब बेसिकली यहाँ पे, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो, एक कूपल और एक स्टिंट करके एक ऐप है, ये 2 ऐप हैं, ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आना। बेसिकली मैं रिसर्च ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट ये पार्ट टाइम जॉब्स के लिए बहुत सही ऐप है। इसमें आपको जस्ट रजिस्टर करना होता है। स्टिंट का मैं बता दे रही हूँ, स्टिंट इज़ मोर पॉपुलर देन कूपल आई गेस, या बट हाँ, स्टिंट में ये है कि आपको रजिस्टर करना होता है, अपने आप को वेरीफाई करना होता है BRP और NI नंबर के साथ, देन वो अप्रूव हो जाता है। जब वो अप्रूव होने में आई गेस महीना 1.5 महीना लगता है, मतलब मेरा अप्रूव होने में लग गया था महीना एटलीस्ट, बाकी नो आइडिया, उनका वेट टाइम बहुत ज़्यादा चलता है कई बार। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें अलग अलग रेस्टोरेंट्स वालों ने और रेस्टोरेंट्स, बार वगैरह सब ने अपनी रिक्वायरमेंट डाली होती है कि मुझे इस दिन पे इतने घंटे के लिए कोई चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, वो स्लॉट क्लेम कर सकते हो, और उसमें रिक्वायरमेंट नीचे लिखी होती है कि आपको किस ड्रेसिंग में आना है, ऑल ब्लैक शूज़, ये वो सब उसमें मेंशन होता है। जस्ट आपको वो एक स्लॉट क्लेम करना है और वहाँ पे उस टाइम पे काम के लिए पहुँचना है, वो काम ख़त्म करके वापस आना है। देन वो उसकी पेमेंट शायद आपकी डायरेक्टली बैंक में आती है, नहीं शायद नहीं, हाँ डायरेक्टली आपके बैंक में आती है। तो ये एक तरीका है पार्ट टाइम जॉब्स करने का, बेसिकली फ्लेक्सिबल रहने का पार्ट टाइम जॉब्स के साथ, और आपको एक ही जगह रोज़ रोज़ नहीं जाना पड़ेगा। और स्पेशल इसकी मतलब सबसे सही बात ये लगती है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी डालते हो उस ऐप में, उसके अकॉर्डिंग आपको वो स्लॉट्स दिखाएगा, जॉब जो भी अवेलेबल है आपके एरिया में नियर बाय। आप चाहो तो एरिया रेडियस बढ़ा सकते हो। तो हाँ, कोई भी स्लॉट पिक करो और जाके काम करके आ जाओ। मैंने बहुत इजीली बता दिया है, बट हाँ, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको वो प्रोसेस 1 by 1 फॉलो अप करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये कि उसका वेट टाइम काफ़ी है। सेम फॉर कूपल, उसमें भी आपको रजिस्टर करना है, वेरीफाई होना है, देन उसमें एम्प्लॉयर्स ने जो भी स्लॉट्स डाले होंगे जॉब के कि मुझे इतने घंटे के लिए इस काम के लिए बंदा चाहिए इस टाइम पे, बट उसमें सीन ये है कि आप अप्लाई करोगे, आप स्लॉट क्लेम नहीं करोगे। वो एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है कि वो आपको लेगा या किसी और को लेगा, ये चीज़ है। और हाँ, मुझे मेरी जॉब मिली थी इंडीड से, तो मैंने यहाँ आने से पहले ही हफ्ता 10 दिन पहले ही जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया था पार्ट टाइम इंडीड पे, इंडिया से ही। तो मतलब मुझे जितने भी कॉल्स आए जॉब के और जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए सब इंडीड से थे। तो हाँ, मैं इंडीड रिकमेंड करूँगी। लिंक्डइन इतना नहीं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, बट हाँ इंडीड इज़ बेस्ट। या इंडीड एंड कूपल। ये थी छोटी सी क्वेश्चंस की लिस्ट, और मैंने सारे क्वेश्चन कवर अप कर दिए हैं। तो आई होप थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल लगी हो आपको वीडियो ये।
बाकी और आगे ट्राई करूँगी और नॉलेज गेन करके देन आपको बताने का ट्राई करूँगी। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था। एंड हाँ, इंडिया या किसी और कंट्री से कहीं से भी यूके आना, या जस्ट नॉट यूके, कई बच्चे कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, कहीं भी आप जा रहे हो अपनी होम कंट्री को छोड़ के, इट्स नॉट वेरी ईजी। और हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, देन स्पेशली अगर आपका उस कंट्री में कोई नोन नहीं है तो मतलब मुझे पता है, हफ्ता जब रह गया था यहाँ आने से पहले तो मैं बहुत परेशान थी। मतलब मेरा ना अकोमोडेशन का कुछ हुआ था, ना मुझे जॉब्स के बारे में पता था, ना कोई मेरा नोन था। मैंने ट्राई किया था कि कनेक्शन बनाऊं, बट अनजान देश में थोड़ा सा मुश्किल है, आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। दूसरी बात, लोग क्यों आपको इतना गाइड करेंगे, मतलब हर कोई नहीं करता है, हर कोई नहीं बताता है। तो हाँ, आई होप थोड़ी सी हेल्प कर पाई हूँ मैं इस वीडियो से आप सबकी। अगर आप यूके आना चाह रहे हैं और या आ चुके हैं, स्टिल जॉब में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या क्योंकि मुझे कई लोगों के क्वेश्चंस आए कि हमें जॉब नहीं मिली, हमें जॉब नहीं मिली। मेरे खुद के नोन में कुछ लोग हैं जिनको अभी नहीं मिली, बट इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा इस टाइम पे वही है कि जॉब ढूंढना मतलब मुश्किल नहीं मैं बोलूँगी, बट हाँ, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप आज जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम बाद कॉल आएगा। इतनी जल्दी ये लोग नहीं रिप्लाई करते किसी भी कैंडिडेट को। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ठीक है, चल रहा है, इट्स ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। आई होप पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।